मुस्लिम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन भाजपा के नेता सड़कों पर सेक्स कर सकते हैं। चलती फिरती लड़कियों के स्तन दबा सकते हैं, इनको इजाज़त है। ये भाजपा के धाकड़ नेता करना क्या चाहते हैं? धाकड़ सीरीज के बाद अब घंटा घर के पास एक सीरीज भाजपा के ही नेता की रिलीज हो गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी हां, भाजपा के नेताओं की सुपर डुपर हिट्स एक और सीरीज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, क्योंकि इसके सुपर डुपर हीरो तो भाजपा के नेता ही होते हैं। जी हां, लखनऊ के घंटा घर के पास एक गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा हुआ एक गाड़ी, जिसमें युवा नेता अपनी प्रेमिका के साथ आशिकी 2 का सीरीज बना रहे हैं और ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है। ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, पिक्चर आना बाकी है। सच में ऐसे नए नवेले युवा नेता भाजपा की इज्जत किस तरह से नीलाम कर रहे हैं, या भाजपा इन्हें पूरी तरह से धाकड़ जैसे सीरीज और सड़कों पर सेक्स करने की इजाज़त दे रहे हैं। आखिर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते, उन पर कार्रवाई होगी क्या? इन पर कोई कार्रवाई होगी, जबकि इनके गाड़ियों में भाजपा के झंडे लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। भाजपा का झंडा लगी हुई गाड़ी में एक युवक युवती अश्लील हरकत करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब वो कहावत है ना दोस्तों कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब बीजेपी का झंडा लगा हो तब डर किस बात का। आप खुले में भी सड़क पर भी सेक्स कीजिए तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं। और भाजपा आप जानते हैं मशीन की वो धुलाई मशीन है, जिसमें 1000 कर्म करने के बाद आप दूध के धुले बन जाते हैं। जिस गाड़ी में लगा हो भाजपा का झंडा, तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर अश्लील हरकत ही चल रही होगी। समझो उसमें कोई बैठा होगा जो हाईवे किंग धाकड़ होगा। दोस्तों, तहजीब का शहर बेशर्मी की हद पार करती भाजपा लगे झंडे की ये गाड़ी सोचने पर मजबूर करती है कि 3 मिनट की नमाज मुसलमान सड़कों पर नहीं पढ़ सकता। सीएम का मुख्य आदेश आता है कि खैर नहीं, लेकिन वही घंटा घर के पास स्कॉर्पियो में भाजपा लगे झंडे में रंगलेनिया में मशरूफ सरेआम अश्लीलता फैलाता युवक युवती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। झंडे से आप पहचान सकते हैं कि आखिर कौन है ये। भारी गर्मी में प्रेमिका को मुंह से ऑक्सीजन देकर उसकी जान बचाते संघर्षशील युवा भाजपा के नेता झंडा लगी गाड़ी में अश्लील हरकत करते नजर आए। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, जो कल की है, किसी के सीसीटीवी का फुटेज है। ये दूसरी घटना है जो आपके सामने मैं ला रही हूँ। दोस्तों, भाजपा राज्य में रात में बेटियां बहन बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि भाजपा के लोग दिन में भी महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं और रात की तो पूछिए मत। ये एक सीसीटीवी की फुटेज आपके सामने है, जहां पर पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा के भतीजे ने नेपाली महिला के साथ अभद्रता करके ये साबित कर दिया कि गुंडे सब बीजेपी में चले गए। तभी तो गुंडे माफिया अब दिखाई नहीं पड़ते, केवल बीजेपी में दिखते हैं। तभी इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि महिलाओं की इज्जत का सवाल होता है तो भाजपा झंडा लगाकर गाड़ी में छुप जाती है। योगी का शहर में बेटियां रास्ते में भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, ये खबर आपको विचलित कर सकती है कि एक महिला मॉल की सीढ़ियां चढ़ रही है और भाजपा का भतीजा नेता बेटी की सुरक्षा पे बड़े बड़े सवाल करने वाली भाजपा के नेताओं की हकीकत बार बार सामने आ रही है, लेकिन जनता खामोश है और इस पर हिंदू मुसलमान का लेप लगाया जाता है। देवास में भाजपा नेता पर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला भी दर्ज हुआ है। ये तीसरी घटना है, ये भी भाजपा नेता है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि आरोपी पर पहले से ही कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा से अगर जुड़े हैं तो वो तो वैसी मशीन में धुल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सवाल सिर्फ एक अपराध का नहीं है दोस्तों, सवाल उस राजनीतिक संस्कृति का है जहां सत्ता के संरक्षण में आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं और महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते और उन्हें उत्पीड़ित और उन्हें प्रताड़ित करते नजर आते हैं। बेटी बचाओ के नारे बहुत
सुन लिए, लेकिन इस तरह बेटी बचाओ का कहीं भी कोई भी संकेत देखने को नहीं मिलता, बल्कि बेटियों के साथ दुष्कर्म, शोषण, छेड़खानी, यही सब दिखता है। दोस्तों, अब भाजपा बताए कि बेटियों को भाजपा नेताओं से कौन बचाएगा? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसीलिए लाया गया था कि भाजपा से ही अपनी बेटियां सुरक्षित नहीं हो पाएंगी? दुष्कर्मी भाजपाई देवास में सरपंच पति भाजपा का है और नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाता है, छोटी बच्ची को अगवा करता है, फिर दुष्कर्म करता है। लेकिन योगी की पुलिस सोती रहती है और योगी आदित्यनाथ भी सोते रहते हैं, क्योंकि उनको शायद इस बात की खबर ही ना हो। केवल मुसलमानों की एक एक रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन को होती है। भाजपा के राज में सत्ता की आड़ को लेकर घिनौने अपराध करने वाले दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको कंधे पर बिठाकर सम्मानित किया जाता है, इनाम दिए जाते हैं। बिल्किस बानो हो या आसिफा हो, सबके लिए इनाम घोषित है। कुलदीप सेंगर, राम रहीम, आशाराम, चिन्मयानंद, कितने नाम आप गिनवाएंगे जो भाजपा से रिलेटेड हैं? इतने बलात्कारी हैं कि नाम बोलने में शर्म आती है। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि गोदी मीडिया इन सब से परे है, क्योंकि इनके मुंह में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जबान है ही नहीं, शब्द ही नहीं निकलते हैं। सवाल तो यही है कि आपकी बेटियों की सुरक्षा आपके ही हाथों में है। ये भाजपा के मंत्री आपकी बेटियों को नोच खाएंगे और आपको हिंदू मुसलमान का लेयर लगा देंगे। दोस्तों, फिलहाल भाजपा की इस गाड़ी पर, इस लगे हुए झंडे पर आपका क्या कहना है? और साथ ही आपको बताऊं कि एक नेपाली महिला मॉल की सीढ़ियां चढ़ रही है, सामान खरीदने जा रही है, और भाजपा का मंत्री का भतीजा सीढ़ियों से उतरती या चढ़ती हुई महिला का वीडियो आपने देखा, सोशल मीडिया पर चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि उसके स्तन को दबाकर भाग गया। दोस्तों, ये है भाजपा के अश्लील नेताओं की लंबी कहानी, फेरिस लंबी, जिसको आप सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अगर आपने बोल दिया, आपने कह दिया, तो आप समझ लीजिए देशद्रोही हो जाएंगे। आपको केवल हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, बटोगे तो कटो का नाम दिया जा रहा है, मुल्ले टाइट रहने चाहिए। लेकिन इनसे आपकी बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? इन जिन लोगों के नाम मैंने बताए हैं, जो बेटियां पीड़ित हैं, इन लोग भी इसी समुदाय, इसी समाज से हैं, लेकिन वो भी सुरक्षित नहीं हैं। फिलहाल दोस्तों, धाकड़ की सीरीज़ के बाद दूसरी सीरीज़ भाजपा नेताओं की है। जाइए, जाकर सोशल मीडिया पर देखिए और जो आपको समझ में आए वो बात कहिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।